पुराने समय की बात है। मोतीपुर गांव में चंदू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपनी पत्नी मीना के साथ खुशी से जीवन बिता रहा था। एक बार जब धन की रुपाई चल रही थी, सभी तैयार होकर अपने खेतों की तरफ जाने लगे। फिर चंदू बोला, भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम बाद में आ जाना खाना लेके। और भाग्यवान, जरा लस्सी भी लेते आना थोड़ा सा। फिर मीना बोली, ठीक है जी, मैं ले आऊंगी। फिर चंदू खेत में पहुंचता है। थोड़ी देर काम करता है, तभी खेतों की मेड़ों पर दो आदमी चले आ रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी छाता लेकर चल रहा होता है, जो जमींदार किरोड़ीमल का मुंशी बाबूलाल होता है, और दूसरा जमींदार किरोड़ीमल होता है। फिर बाबूलाल बोला, साहब, ये चंदू है, सुना है इसकी फसल बहुत अच्छी निकलती है। इस बार 8 बोरी चावल के लिए इसे बोल देते हैं। गरीब है, 2 पैसे कमा लेगा तो दुआ ही लगेगी। फिर किरोड़ीमल बोला, ठीक है बाबूलाल, जाकर इसे बता दो। फिर बाबूलाल बोला, जी मालिक। फिर बाबूलाल बोला, अरे ओ चंदू, सुन तो। फिर चंदू बोला, क्या बात है बाबूलाल भाई। फिर बाबूलाल बोला, जमींदार साहब तुझसे मिलना चाहते हैं। फिर चंदू बोला, मुझसे मिलना चाहते हैं, क्यों। फिर बाबूलाल बोला, अरे वो तेरी फसल खरीदना चाहते हैं, जल्दी जा। फिर चंदू बोला, जी जमींदार साहब, मैं भी जाता हूँ। फिर किरोड़ीमल बोला, आओ चंदू आओ, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार के दाम से अच्छे दाम दूंगा। फिर चंदू बोला, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है साहब। फिर किरोड़ीमल बोला, तो फिर ठीक है, जिस दिन फसल ठीक से तैयार हो जाएगी हमें बता देना, हम आदमियों को भिजवा देंगे। तुम्हारी फसल काटने में वो सब तुम्हारी मदद भी करेंगे और तुम्हारे घर पर पैसे भी भिजवा देंगे। उसके बाद जमींदार चला जाता है। चंदू फिर खेत में वापस आकर काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद मीना वहां आ जाती है। फिर मीना बोली, सुनिए जी, आ जाइए, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, और हाँ, साथ में लस्सी भी लाई हूँ। फिर चंदू बोला, अरे वाह, अभी आता हूँ। इसके बाद चंदू मीना के पास पहुँच जाता है। फिर चंदू बोला, लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। फिर मीना बोली, हाँ लीजिए जी। फिर चंदू बोला, मीना, जमींदार आए थे, जानती हो उन्होंने क्या कहा। फिर मीना बोली, क्या कहा उन्होंने, जल्दी बताओ। फिर चंदू बोला, उन्होंने कहा कि वो हमारी इस बार की फसल खरीदना चाहते हैं और बाजार से अच्छे दाम भी देंगे। फिर मीना बोली, अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। ये सब माता रानी की कृपा से हुआ है। मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर चंदू बोला, माता रानी करे ऐसा ही हो। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। घर जाकर चंदू सो जाता है। चंदू शाम को उठा और घर के आंगन में लगी क्यारियों में से सब्जी तोड़ कर लाने लगा। फिर चंदू अपनी पत्नी मीना से बोला, अरे भाग्यवान, सुनती हो, मैं सब्जियां बेचकर अभी आता हूँ, ठीक है। फिर मीना बोली, अरे अरे सुनिए जी, आप समय पर आ जाइएगा, रात होने से पहले। फिर चंदू बोला, अरे हाँ हाँ भाग्यवान, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद मंडी में सब्जियां बेचकर वापस आते वक्त मछली के ठेले के पास रुका। चंदू, मछली कैसे दे रहे हो भैया। फिर मछली वाला बोला, भाई चंदू सुनो, तुम ये दोनों ले जाओ 100 रुपये में, मुझे जरा जल्दी घर जाना है। फिर चंदू बोला, ये लो भाई 100 रुपये, आज मीना को कहूँगा मछली के गर्मा गर्म पकौड़े खिला दे। फिर चंदू घर पहुँच जाता है। फिर चंदू बोला, अरे ओ मीना, कहाँ हो, ये लो मछली, आज पकौड़े खाने का दिल कर रहा है, जरा बना दो। फिर मीना बोली, जी ठीक है, लेकिन पहले आप हाथ मुंह तो धो लीजिए। इसके बाद मीना मछली के पकौड़े बनाने लगती है। फिर चंदू बोला, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं, क्या पकोड़े बनाए हैं तुमने। इसी तरह कई महीने बीत गए। चंदू के खेतों में सोने की तरह चमकने वाली फसल तैयार हो गई। फिर चंदू मीना से बोला, मीना, मैं खेत पर जा रहा हूँ, जमींदार के आदमी पहुँचते ही होंगे। फिर मीना बोली, ठीक है। फिर चंदू खेत पर चला गया। फिर चंदू मन में सोचने लगा, चल चंदू, अब तैयार हो जा, बहुत काम करना बाकी है आज।
जमींदार के आदमी वहां पहुंच गए होंगे। फिर चंदू खेत पर पहुंच जाता है। वहां पर जमींदार के व्यक्ति भी आ जाते हैं। फिर वहां जमींदार के व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बोला, चलिए सब काम पर लग जाते हैं। सेठ ने कहा है जल्दी से सारा काम निपटा कर फसल चंदू के घर पहुंचा देना। सबने मिलकर फसल काटी और 8 बोरियां तैयार कर दी। तभी वहां मीना आ गई। मीना बोली, अरे ये क्या, इतनी जल्दी काम हो गया। फिर चंदू बोला, मीना इसीलिए तो कहते हैं कि एकता में बल है। जो काम मैं अकेला 2 दिन में करता था वो हम 4 लोगों ने मिलकर कुछ ही टाइम में कर दिया। इसके बाद सबने मिलकर बोरियां चंदू के घर पहुंचा दी। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब कल आके ये बोरियां सेठ के घर ले जाएंगे, चलिए हम चलते हैं। चंदू बोला, चलो आज का काम तो यहीं खत्म हुआ, बस अब कल का इंतजार है। फिर चंदू ने सारी बोरियां अपने घर में रख दी। तभी आधी रात को चंदू के घर के बाहर कुछ चोर बात करते हुए नजर आए। फिर पहला चोर बोला, सुनो सबके सब ध्यान से घुसना, अगर हम खाली हाथ लौटे तो सरदार हमें छोड़ेंगे नहीं। सब धीरे धीरे चंदू के घर से सारी बोरियां चुरा कर ले गए। फिर अगली सुबह मीना बोली, सुनिए जी उठिए ना, आप देखिए क्या हो गया। फिर चंदू बोला, क्या हो गया। मीना बोली, उठिए ना उठिए ना। फिर चंदू बोला, क्या बात है भाग्यवान, ऐसा क्या हो गया जो तुमने सारा घर सर पर उठा लिया है। फिर मीना बोली, गोदाम से सारी बोरियां चोरी हो गई हैं। फिर चंदू बोला, क्या चोरी, कहाँ पर। फिर मीना बोली, गोदाम में आइए और खुद ही देख लीजिए। फिर चंदू बोला, हे भगवान ये क्या हो गया, जमींदार जी के आदमी कभी भी आ सकते हैं। माता रानी मैंने किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही क्यों। चंदू घर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। चंदू की आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी वहां जमींदार के आदमी आ गए। फिर जमींदार के आदमियों में से एक आदमी बोला, अरे भाई चंदू बोरियां तैयार है ना। फिर चंदू बोला, नहीं भाई, कल रात को ही किसी ने अनाज की बोरियां चोरी कर ली हैं। जमींदार के व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बोला, ये क्या कह रहे हो भाई, जमींदार जी कहीं गुस्सा ना हो जाएं, तुम तो उनका गुस्सा जानते ही हो ना। फिर चंदू बोला, चलो उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी ना, चलो अब। फिर चंदू बाबूलाल के साथ जमींदार के घर चला गया। फिर क्रोड़ीमल, क्या चंदू तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो। फिर चंदू बोला, जमींदार जी कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई, सुबह देखा तो गोदाम से सारी बोरियां गायब हो चुकी थीं। फिर क्रोड़ीमल बोला, चंदू कहीं तुमने किसी और को तो बेहतर दाम के चक्कर में नहीं बेच दी ना। फिर चंदू बोला, नहीं नहीं जमींदार साहब मैं सच कहता हूँ। तो बोला, सेठ जी एक ही गांव में रहना है हम सबको, भला झूठ बोल के कितने दिन बच जाऊंगा। फिर क्रोड़ीमल बोला, ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को दिया है तो देखना कि मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। फिर कुछ दिन तक चंदू और मीना दोनों उदास रहते थे। चंदू सब्जियों को बाजार में बेचता और जो भी कमाता था उसे बहुत ही ध्यान से खर्च किया करता था। चंदू खाना खाने बैठा ही था। फिर मीना बोली, सुनिए ना, कितने दिन हो गए हमें इस तरह सब्जियां बेचते हुए, लेकिन हमारा घर मुश्किल से चल पा रहा है, घर के भी हालात ठीक नहीं हैं, हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेचकर ही नहीं हो सकता। पहले तो अनाज बेचकर हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिसमें साल भर थोड़ा थोड़ा करके घर का खर्च तो चल ही जाता था, लेकिन अब तो हमें अगली फसल के पक जाने तक का इंतजार करना होगा। आप बताइए ना, ऐसे कैसे घर चलेगा। फिर चंदू बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। फिर अचानक चंदू थाली में रखा अचार और रोटी के साथ खाने खाने लगता है। फिर चंदू बोला, अरे भाग्यवान अचार। फिर मीना बोली, क्या अचार, क्या मतलब है आपका, मैं आपको अचार की तरह देखती हूँ, आप मेरे बारे में ये सब सोचते हैं। फिर चंदू बोला, नहीं भाग्यवान, मैं तो यह कह रहा हूँ कि हमारी समस्या का समाधान ये अचार है। फिर चंदू बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अचार बनाना और मैं अचार लोगों के घर जाकर बेचूंगा। पहले हम लोगों को अचार का स्वाद चखाएंगे, उन्हें पसंद आया तो वो खरीद लेंगे। मीना बोली, अगर पसंद नहीं आया तो।
फिर चंदू बोला, अरे कैसे नहीं आएगा, मेरी मीना ने बनाया है। अंग्रेजी में वे क्या कहते हैं, फंटास्टिक अचार बनाती हो तुम। हाँ। मीना बोली, आपने अंग्रेजी कब सीखी? फिर चंदू बोला, तुम मुझे कम मत समझो, बट आर डूइंग आई एम वेरी वेल। देखा। फिर मीना बोली, आप तो बड़े ही अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। फिर दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद मीना अचार बनाने लगती है और मीना ने अचार डिब्बों में पैक कर दिया और चंदू चल पड़ा साइकिल लेकर। चंदू एक घर पर जाकर रुका। चंदू आवाज लगाते हुए, घर पे कोई है भाई? फिर उस घर में से एक औरत बाहर आती है। अरे चंदू भैया, आप यहाँ कैसे, ये क्या ले आए आज? फिर चंदू बोला, अचार बेचने का काम शुरू किया है भाभी, इसलिए घर घर जाकर बेच रहा हूँ। अचार खरीदना चाहोगी? फिर वह औरत बोली, जरूर जरूर, जरा चखाना तो भैया। फिर उस औरत ने अचार चखा तो उसे बड़ा ही पसंद आया। फिर वह औरत बोली, भैया ऐसा करो, 1 किलो दे दो। कितने का हुआ? फिर चंदू बोला, 150 रुपये का। फिर वह औरत बोली, ठीक है भैया, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। फिर चंदू बोला, ठीक है भाभी, आप ले आइए। फिर वह औरत पैसे लेकर आती है और चंदू को दे देती है। फिर चंदू बोलता है, अच्छा भाभी। ऐसे करते करते चंदू दूसरे घर गया। चंदू बोला, रमेश भैया घर पर हो? रमेश घर से बाहर आता है। अरे चंदू, कैसा है भाई, और कैसा चल रहा है सब? उस चोरी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा यार जानकर। चंदू बोला, जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अचार खरीदते हो बाहर से? फिर रमेश बोला, हाँ क्यों? फिर चंदू बोला, मैंने अचार बनाना शुरू किया है। रमेश बोला, क्या बात है, जरा चखाना तो। फिर चंदू ने उसे थोड़ा सा अचार चखने को दिया। रमेश बोला, अरे वाह वाह वाह, किसने बनाया, बहुत टेस्टी अचार है। फिर चंदू मुस्कुराते हुए बोला, मीना ने। फिर रमेश भैया बोले, भाभी को कहना बहुत अच्छा अचार बनाती हैं, बड़ा ही कमाल का है। फिर चंदू बोला, बताओ भाई, खरीदोगे? फिर रमेश बोला, हाँ भाई, क्यों नहीं, दूसरों से भी तो खरीदना है, इससे अच्छा है तुमसे ही ना खरीद लूँ। ये बताओ कितने में बेच रहे हो? फिर चंदू बोला, 150 रुपये किलो। रमेश बोला, ठीक है भाई, 2 किलो दे दो। फिर चंदू ने अचार पैक करके दे दिया। धीरे धीरे उसका सारा अचार बिक गया। चंदू घर पहुंच गया। फिर चंदू बोला, मीना। फिर मीना बोली, आप आ गए, कैसा गया आज का दिन, किसी ने खरीदा कुछ? फिर चंदू बोला, कुछ तो नहीं खरीदा किसी ने। फिर मीना बोली, मैंने कहा था ना, मेरा अचार इतना भी खास नहीं है, आपका विचार ही गलत था इसे बेचने का। फिर चंदू बोला, पूरी बात तो सुन लो पगली, लोगों ने कुछ नहीं सब कुछ खरीद लिया, देखो जाकर टोकरी में। फिर मीना टोकरी के पास गई। उसने देखा कि टोकरी तो खाली है, यानी कि सारा के सारा अचार बिक गया। मीना बहुत खुश हो गई। फिर चंदू बोला, अब बस तुम ऐसे ही बनाती रहो और मैं घर घर जाकर बेचता रहूँगा। फिर मीना कहती है, मैं कहती हूँ ना, आप ऐसा करिए, पास के गांव में भी बेचना शुरू कर दीजिए, क्या पता वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आ जाए। अब हम जितनी जगह जाकर बेचेंगे उतना ही तो हमारा फ़ायदा होगा ना। कल से आप थोड़ा और अधिक अचार लेकर जाना और दूर दूर के गांवों में भी बेच कर आना। फिर चंदू बोला, ठीक कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूँगा, कल से तुम ज़्यादा से ज़्यादा अचार बनाना शुरू कर देना। फिर मीना बोली, आप 1 हफ्ते रुक जाइए, 1 हफ्ते में बहुत सारा अचार बनाकर तैयार कर दूंगी, उसके बाद आप बेचना शुरू कर देना, क्योंकि अचार पकने में भी थोड़ा समय लगता है ना। फिर चंदू बोला, ठीक है, तब तक मैं सब्जियां बेच दिया करूँगा, इससे हमारा घर भी चलता रहेगा और हमें नुकसान भी नहीं होगा। इसके बाद मीना अचार बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक चंदू बाजार में सब्जियां बेचता रहता है। कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और चंदू भी बेचना शुरू कर देता है। इस बार चंदू दूर के गांवों में जाता है और अचार बेचना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे करके मीना का बनाया हुआ अचार सभी जगह लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद चंदू एक दुकान भी खोल लेता है। अब जो भी ग्राहक आता है उसकी दुकान पर जाता है। एक दिन वहां से गुजरते हुए जमींदार जी की नज़र चंदू की दुकान पर पड़ गई।
फिर किरोड़ीमल जी बोले, क्या बात है चंदू, तुम्हारी तो दुकान चल पड़ी, जरा अचार तो चखाना, सुना है तुम्हारी दुकान का अचार सभी को बहुत पसंद आ रहा है। फिर चंदू बोला, ये तो सबका प्यार है जमींदार साहब, ये लीजिए, आप भी इसे चख लीजिए। फिर किरोड़ीमल बोला, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, ऐसा करो हमारे घर पर 60 किलो अचार पहुंचा देना, हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडार है, एक हफ्ते में हम तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को भेज देंगे, रात को इसलिए तुम सारा सामान तैयार रखना। फिर चंदू बोला, जी जमींदार साहब। रात को जमींदार के लोग चंदू के घर नहीं पहुंचे, रात भी काफ़ी हो गई थी। फिर मीना बोली, ऐसा करिए आप सो जाइए, अगर कोई आया तो हमें पता तो चल ही जाएगा, तब उठकर उनका सामान उन्हें दे देंगे। फिर चंदू बोला, तुम ठीक कहती हो, सो जाना ही चाहिए, क्या पता वो आज आए या ना आए, चलो सो जाते हैं। अगले दिन जब चंदू और मीना उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार चोरी अचार की हुई थी। मीना बोली, सुनिए, घर में फिर से चोरी हो गई है, किसी ने इस बार हमारा रखा हुआ अचार ही चुरा लिया। फिर चंदू उठा और जाकर अचार जहाँ रखा था वहाँ देखने लगा। फिर चंदू बोला, मैं जमींदार साहब को बता के आता हूँ, उन्हें कहीं और से पता चलेगा तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाएं। फिर मीना बोली, ठीक है, आप संभाल लेना सब कुछ इस बार। फिर चंदू जमींदार साहब के घर पहुंच गया। फिर चंदू बोला, जमींदार साहब, इस बार फिर से आपके लिए जो हमने अचार तैयार किया था वो भी चोरी हो गया। किरोड़ीमल बोला, यह हमेशा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं तुमसे कुछ भी मांगता हूँ और वो तुम्हारे घर में चोरी हो जाता है, मुझे लगता है तुम मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, मैं भी नहीं खरीदूंगा, आज के बाद तुम्हारा कोई भी सामान, जाओ अब यहाँ से। फिर चंदू बोला, ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, आप खुद ही सोचिए, मैं आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूँगा, आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए दोबारा से 60 किलो अचार तैयार करवाता हूँ। फिर किरोड़ीमल बोला, ठीक है, अगर इस बार कुछ ऐसा हुआ तब देख लेना। फिर चंदू अपने घर गया और सोचने लगा कि अब इस चोर को कैसे रोकूं। इस बार चंदू ने बहुत सारे मटकों को एक जगह पर रखा और चला गया। अचानक आधी रात को आवाज आई, सारे के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। अब जैसे ही चंदू उस कमरे में गया जहां पर अचार रखा हुआ था, तो वहां देखा सारे के सारे चोर जमीन पर लेटकर चिल्ला रहे थे और अपनी आंखें मल रहे थे। फिर उनमें से एक चोर बोला, ये क्या कर दिया, कोई बचाओ हमें, पानी पानी, हमें पानी, कोई पानी दो हमें, अरे हमारी आंखें जल रही हैं। फिर चंदू बोला, अब आया ना मजा, मेरे घर में जैसे तुम्हें आदत ही पड़ गई है चोरी करने की, क्या मजा आता है तुम्हें ये करके, इतना दिमाग चोरी में लगाते हो, कुछ और कर लेते ना, अभी चैन से अपनी जिंदगी बिता रहे होते, पर नहीं, तुम्हें तो चोरी ही करनी है, लो कर लो चोरी, अब चलो बताओ क्यों कर रहे थे चोरी। फिर चोर बोला, ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, हमें तो सब करने के लिए बाबूलाल ने मजबूर किया था। फिर चंदू बोला, क्या, बाबूलाल ने, भला उससे क्या जरूरत पड़ गई थी। फिर चोर बोला, ये तो मुझे नहीं पता, आप हमें माफ़ कर दीजिए, अब पुलिस को मत बुलाना बस। फिर चंदू बोला, ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर गांव में तुमने दोबारा कभी चोरी की तो बाबूलाल की मदद लेकर तुम्हें पुलिस के हवाले करवा दूंगा। फिर चोर बोला, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी चंदू भाई, हमें माफ़ कर दो। इस बात चोर चले गए। अगले दिन चंदू जमींदार साहब के घर पहुंच गया। उसने जमींदार साहब को सारी बातें बता दी। फिर चंदू बोला, जमींदार साहब, ये बाबूलाल ही है जिसने आज तक हमारे घर में चोरियां करवाई हैं। फिर किरोड़ीमल बोला, तुम कैसे कह सकते हो कि सारी चोरियां बाबूलाल ने ही करवाई हैं। फिर चंदू बोला, क्योंकि कल मैंने खाली मटके गोदाम में रखवा दिए थे और दरवाजे के ऊपर मिर्च की थैली रखवा दी थी, जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला उनके ऊपर लाल मिर्च गिर गई और उन सब की आंखों में जलन होने लगी और वो चिल्ला चिल्ला कर पानी मांगने लगे। बस फिर मुझे पता चल गया, मैं उनके पास गया तो उन्होंने तोते की तरह सब उगल दिया। फिर किरोड़ीमल बोला, इस बाबूलाल को पकड़ लो और पुलिस को फ़ोन करो। तभी सेठ के आदमी बाबूलाल को पकड़ लाते हैं। फिर बाबूलाल बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए जमींदार साहब, कुछ कीजिए, भला मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम पर हूँ,
कुछ रहम करिए। फिर किरोड़ीमल बोला, मुझसे क्या माफ़ी मांग रहे हो? गलत तो तुमने चंदू के साथ किया है, उससे माफ़ी मांगो। फिर बाबूलाल बोला, मुझे माफ़ कर दो चंदू, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर चंदू बोला, गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुम्हें छोड़ देना मेरे बस में नहीं है। आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो कल कोई और चोरी कर लेगा। उनके पास एक सबक जाना चाहिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखो। तभी दो पुलिस वाले आकर बाबूलाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर चंदू बोला, भाइयों अचार ले आओ। बहुत सारे आदमी अचार के भरे हुए मटके ले आए। चंदू बोला, ये लीजिए जमींदार साहब, इस बार आपके घर में ही हमारा सामान आखिरकार पहुंच ही गया। फिर किरोड़ीमल बोला, ये लो तुम्हारे पैसे चंदू, तुम सच में ईमानदार और मेहनती किसान हो, हमें तुम पर नाज है। फिर चंदू बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, चलिए अब मैं चलता हूँ। इसके बाद चंदू अपने घर लौट गया और घर जाकर चंदू ने सारी बात मीना को बता दी। और फिर इसके बाद चंदू के घर में कभी भी चोरी नहीं हुई और चंदू का काम भी बहुत अच्छे से चल निकला। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।